वेल हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोग के सामने आया हूँ एक शॉर्ट सा वीडियो लेके। सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम खगेन बुजेल है और मैं बिलोंग करता हूँ एक प्लेस से जिसका नाम है जलडाका, विच कम्स अंडर कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट। एंड आई कंप्लीटेड माई मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर। और मैंने हाल ही में 2 दिन पहले ही अपना यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया है। 2-3 वीडियोस भी डाला है मैंने, स्कूल रिलेटेड वीडियोस वगैरह। हाल ही में मैं दुबई गया था जॉब के सिलसिले में, लेकिन वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम ऐसा आ गया था कि मुझे फिर वापस घर लौटना पड़ा कुछ बीमार के कारण। तो फिर से मैं घर आया हूँ, अभी रेस्ट पे हूँ, फ़िलहाल रिकवरी में हूँ। तो कुछ करने के लिए है नहीं, तो सोचा कि कुछ वीडियोस बनाया जाए। तो आई होप आप लोग को ये वीडियोस अच्छा लगे। मैं नेपाली कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ एजुकेशन वाला वीडियो ये सारा इंडिया देखे। और जितने भी जो भी मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं या फिर मुझसे कुछ लर्न करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली लर्न कर सकते हैं। मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि हिंदी में बात करूँ आप लोग के साथ। तो आज का वीडियो होने वाला है इंग्लिश रिलेटेड ही है मेरा। आज आज का वीडियो है लर्न द फॉर्म ऑफ वर्ब्स। आज हम वर्ब के बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वर्ब को जानने के लिए, वर्ब का डिटेल्स, वर्ब को डेफिनेशन जानने के लिए पहले इसका फॉर्म को हम लोग जानेंगे। कोई टीचर्स होते हैं जो 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब से पढ़ाते हैं, तो मैं आज आप लोग को 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स पढ़ाता हूँ। So learning forms of verbs are very important because without knowing the form of verbs you cannot speak. You cannot speak in present, you cannot speak in past or future. So it is very very important to learn the form of verbs. जैसे कि there are 5 form of verbs में अगर इसको कैटेगराइज किया जाए तो इसको 5 फॉर्म्स में मैं इसको कैटेगराइज करूँगा। जैसे कि V1 है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जिसको हम लोग बेस फॉर्म भी बोलते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म जिसको पास्ट बोलते हैं हम लोग। दैन V3 बोलते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल। इसके बाद V4 जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल। एंड V5 जो है इसको हम लोग प्रेजेंट, लेकिन इसको हम लोग सिंगुलर बोलते हैं। सिंगुलर क्यों बोलते हैं, सिंगुलर वर्ब क्यों बोलते हैं, ये आगे मैं बोलता जाऊँगा। सबसे पहले अगर बात करूँ वर्ब का फॉर्म्स का, अगर कोई भी एक्शन वर्ड हो, जैसे कि सी, SEEC का मतलब देखना होता है, सबको पता है। सो इफ़ एनी वन आस्क्स दैट व्हाट इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑफ सी, तो यू हैव टू से सॉ। व्हाट इज़ द V3 फॉर्म ऑफ सी, तो यू हैव टू से सीन। व्हाट इज़ द V4 फॉर्म ऑफ वर्ब सी, सो यू हैव टू से सेइंग एंड सीज। तो बहुत ही आसान होता है V1 से V5 बनाना। अगर आप इफ़ वी एड एस और ई एस विद इन V1 इट बिकम्स V5। अगर हम लोग वर्ड फर्स्ट में अगर एस और ई एस जोड़ देते तो V5 हो जाता है, वो कॉमन सी बात है। और B4 जानना भी बहुत ही B4 को याद करना भी बहुत ही आसान है। अगर हम लोग इफ़ वी एड ING इन V1 सो इट बिकम्स B4। जैसे कि इफ़ वी एड जैसे कि वर्ब है वॉच, WATCH, वॉच। वॉच का मतलब होता है देखना है ना, कोई भी मूवी, आई एम वॉचिंग अ मूवी, आई एम वॉचिंग दिस, आई एम वॉचिंग दैट। सो इफ़ वी एट ING सो व्हाट इट बिकम्स वॉचिंग, है ना। जैसे कि मैंने लिख दिया ड्रॉ। ड्रॉ का मतलब है कोई भी ड्रॉ करना, कोई भी पिक्चर ड्रॉ करना। सो इफ़ वी एट ING सो इट बिकम्स ड्राइंग, सो इट बिकम्स B4। और वर्ब 4 की कैटेगरी में आता है। तो इसका अलग अलग टेंस में इसका अलग अलग रोल होता है, इसका अलग 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 रोल होता है इसका। तो आज से हम लोग सिर्फ वर्ब का, मैं कुछ वर्ब का फॉर्म बताऊंगा और इसका कुछ वर्ब बताऊंगा, तो इसका फॉर्म भी बताऊंगा। आप लोग लिखते जाइएगा, मैं बोलते जाऊंगा, आप लोग लिखते जाइए ताकि इसको आसान हो याद करने में। सबसे पहले मैं लूँगा वर्ब टेक का। टेक, टुक, टेकन, टेकिंग, टेक्स। फिर से रिपीट करता हूँ, टेक, टुक, टेकन, टेकिंग, टेक्स। फिर सेकेंड वर्ब है ड्रॉ का। ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, ड्राइंग, ड्रॉज। थर्ड फॉर्म है, थर्ड थर्ड है आपका कोई भी चीज़ सुनना। लिसन, लिसनड, लिसनड, लिसनिंग, लिसन्स। फिर से रिपीट करता हूँ, लिसन, लिसनड, लिसनड, लिसनिंग, लिसन्स। फिफ्थ नंबर पे है
किसी के साथ मिलना, मीट, MEET मीट, मेट MET मेट, मेट MET मेट, मीटिंग मीट्स। 6 नंबर पे है उड़ाना किसी चीज़ को, है ना, जैसे कि पतंग का उड़ाना, फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लॉन, फ्लाइंग, फ्लाइज, फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लॉन, फ्लाइंग, फ्लाइज। फिर आगे नंबर 7 नंबर पे है 7 नंबर पे क्या बताऊँ आपको, पढ़ाना, टीच, टॉट, टॉट, टीचिंग, टीचेस। फिर से बताता हूँ, टीच, टॉट, टॉट, टीचिंग, टीचेस। इसी तरह से कैच, कट, को से कैच इट बोलते हैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है, कैच इट वाला वर्ड नहीं होता है, टीच इट वाला कोई वर्ड नहीं होता है। देर इज़ नो वर्ड कॉल्ड टीच इट, देर इज़ नो वर्ड कॉल्ड कैच इट। सो टीच, टॉट, टॉट, टीचिंग, टीचेस, कैच, कॉट, कॉट, कैचिंग, कैचेस, है ना। इसके बाद रीड, 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 रीडिंग, रेड्स। लेकिन इसको हम लोग, इसके स्पेलिंग सेम रहता है, बहुत जन कंफ्यूज होता है कि REED रीड भी V1 में REED रीड, इसका भी पास में भी रीड ही होता है, लेकिन इसको पढ़ते समय हम लोग रेड पढ़ना पड़ता है ना, रीड, रेड, रेड, रीडिंग, रीड्स। लेकिन इसका स्पेलिंग सेम होता है। जैसे कि कट का कट, कट, कटिंग, कट्स। पुट का भी पुट, पुट, पुटिंग, पुट्स, ना। जैसे कि इसी तरह से कीप, केप्ट, कीप रखना, केप्ट, केप्ट, कीपिंग, किप्स। कितना नंबर हो गया भूल गया नंबर कितना हुआ, मैं बोलते जाऊंगा। ड्राइव, ड्रोप, ड्रिवन, ड्राइविंग, ड्राइव्स। ड्राइव, फिर से बोलता हूँ, ड्राइव, ड्रोप, ड्रिवन, ड्राइविंग, ड्राइव्स। फिर होता है आपका स्मेल, स्मेल्ड, स्मेल्ड, स्मेलिंग, स्मेल्स, है ना। वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, वॉक, वॉकिंग, वॉक्स। राइट, रोट, रिटर्न, राइटिंग, राइट्स। राइट, रोट, रिटर्न, राइटिंग, राइट्स। फिर से बोलता हूँ, राइट, रोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता रहता है ये। राइट, रोट, रिटर्न, राइटिंग, राइट्स। फिर सोचना का हम लोग बोलते हैं थिंक, थाउट, थॉट, थिंकिंग, थिंग्स। फिर से रिपीट करता हूँ, थिंक, थाउट, थॉट, थिंकिंग, थिंग्स। इसके बाद होता है आप लोग को किसी के घूमने जाना, विजिट, विजिटेड, विजिटेड, विजिटिंग, विजिट्स। फिर से बोलता हूँ, विजिट, विजिटेड, विजिटेड, विजिटिंग, विजिट्स। इसके बाद होता है आपको सोना का हम लोग बोलते हैं स्लिप, स्लिप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, स्लीपिंग, स्लिप्स। कोई स्लीपेड बोलता है, वो डेट इज़ वेरी इनकरेक्ट। सो स्लिप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, स्लीपिंग, स्लिप्स। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू हैव लर्न समथिंग न्यू इन दिस वीडियो, राइट। सो मैं भी पहली बार हूँ, तो मैं भी थोड़ा सा होता है ना, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो हो रहा है, लेकिन gradually I will also improve, because this is my first time that I am coming here in social media. I am coming in YouTube channel, so I hope you will give me much love and you will subscribe my channel. और इसी तरह से हम पढ़ते जाएंगे, और कोई कोई क्लासेस जो है वो नेपाली में भी होंगी, क्योंकि नेपाली स्टूडेंट के लिए मैं भी कुछ करना चाहूँगा. So whatever we have learned today, whatever we have understood today, the forms of words, we will just apply it, we will just implement it in the sentences later on. So I hope you will all like this video, and hopefully we will meet soon. और आज का दिन सुबह से 2-3 दिन से सुबह से बारिश हो रहा था, करने को कुछ है नहीं, तो क्यों ना इस तरह से पढ़ा जाए. कम से कम एटलीस्ट सीरीज़ बनाता हूँ इसका मैं, कम से कम 10-15 दिन का सीरीज़ अगर हम लोग याद भी करते हैं तो बहुत कुछ याद कर सकते हैं. अभी टेंस से स्टार्ट करते हैं हम लोग, फिर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, फिर नरेशन, फिर तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रेपोजिशंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे, है ना. तो बहुत सारे सीखने के लिए, तो आप लोग सीखते जाइए. यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, और जल्दी मिलेंगे फिर. आई होप मैं कल ही फिर एक और वीडियो डालूँगा. जो भी हम लोग ने आज वर्क पढ़ा है, वर्क का फॉर्म पढ़ा है, तो उसी के मतलब उसी में सेंटेंस बना के फिर हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और कोशिश करेंगे इसको सेंटेंस में कैसे रखें. और जो भी है, जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जो भी इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, है ना, who are willing to learn English, those who want to speak English, please I request them to subscribe this channel. Thank you so much. Thank you very much.